अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर आमिर। वेलकम टू अवर टुडेज़ हेल्थ सेशन। आज अपने हेल्थ सेशन में हम एक ऐसी मेडिकल कंडीशन को डिस्कस करेंगे जिसके केसेस बहुत ज़्यादा हैं और अगर यूँ कहें कि इसके केसेस पाकिस्तान, इंडिया या एशिया में लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम डिस्कस करेंगे पाइल्स को, जिसे आम फ़हम में बवासीर कहा जाता है। देखिए, बवासीर एक ऐसी बीमारी होती है कि अगर किसी को हो जाती है तो उसको जब भी बाथरूम का ख़्याल आता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है और बहुत ही एक पेनफुल सिचुएशन से उसको गुज़रना पड़ता है। बवासीर में अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि जब भी हम पखाना करते हैं तो उसमें से खून आना शुरू हो जाता है और वो खून देख के बहुत परेशान होते हैं कि खून कहाँ से आया और क्यों आया। तो इससे पहले कि हम लोग अपने सेशन का आगाज़ करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप्स कम्युनिटी में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे हेल्थ अवेयरनेस हासिल कर सकें। ओके जी, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि ये बवासीर पाइल्स होता क्या है? देखें, इसका मैं थोड़ा-सा आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। पाइल्स या बवासीर एक ऐसी बीमारी होती है जो कि आपके पखाने में खून आने को कहते हैं। इसकी काफ़ी कैटेगरी होती हैं, जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में कैटेगराइज़ किया जाता है। अब ये ग्रेड्स क्या होते हैं ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। होता ये है कि जहाँ से हमारी लैट्रिन निकलती है उसको हम लोग एनस कहते हैं और एनस से पहले जो चीज़ होती है उसको हम लोग रेक्टम कहते हैं। ये हमारे बड़े आंत का ही एक आखिरी हिस्सा होता है। तो ये जो हमारे बड़ी आंत का जो आखिरी हिस्सा होता है, ये अंदर से इतना सॉफ्ट होता है, इतने सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए, जैसे आपके होंठ के अंदर ये सॉफ्ट टिश्यू से बने होते हैं, इसी तरह के अंदर से ये छोटी आंत के भी इसी तरह के सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं। जब ये आप पखाना करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पखाने में खून आ रहा है। अब ये खून क्यों आता है? ये खून इसलिए आता है कि आपके पखाने की जगह यानी कि रेक्टम या एनस की जगह पे बड़े ही सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं और जब आप पखाना करते हैं और पखाना वो सख्त होता है, तो वो पखाना आपके उस सॉफ्ट टिश्यूज़ को चीरता हुआ चला जाता है और जब वो उसको चीर देता है तो डेफ़िनेटली उसमें से ब्लीडिंग हो जाती है। और फिर जब ये ब्लीडिंग होती है तो ये ब्लीडिंग के साथ-साथ कुछ खून के कतरे आपको आपके पखाने में महसूस होंगे। आप देखेंगे कि इसमें खून आ रहा है, तो डेफ़िनेटली बंदा परेशान हो जाता है कि ये खून क्यों आ रहा है और फिर बार-बार खून आना आपको काफ़ी और बीमारियों में भी मुब्तला कर सकता है। और इसके अलावा इसकी जो एक सबसे डेंजरस कंडीशन होती है कि अगर इसको वक़्त पे ट्रीट न किया जाए तो फिशर जैसी डिज़ीज़ में भी ये आपको डाल सकता है, जो कि बहुत ही एक पेनफुल कंडीशन होती है। तो इस खून की अक्सर जो वजह होती है, वो ये होती है कि आप बवासीर की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। लेकिन हर खून का आना ये नहीं होता कि आप बवासीर की बीमारी में मुब्तला हैं, इसकी कुछ और रीज़न भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफ़िकली सिर्फ़ बवासीर को। तो बवासीर की 3 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 में होता क्या है? ग्रेड 1 में ये होता है कि आप जब पखाना करेंगे और वो सख्त होगा, तो वो वक़्ती तौर पे एक चीरा सा लगा देगा आपके इस रेक्टम के अंदर और फिर खून आएगा और फिर खून खुद ही बंद हो जाता है। ग्रेड 2 में फिर ये होता है कि ये इतनी कमज़ोर हो चुका होता है कि जब आप पखाना करेंगे तो आपका रेक्टम बाहर आ जाएगा और जैसे ही आप पखाना से फ़ारिग हो जाएँगे, अपनी हाजत से फ़ारिग हो जाएँगे, तो ये फिर वापस अपनी जगह पे चला जाता है। लेकिन ग्रेड 3 बड़ी ही ख़तरनाक सूरत-हाल होती है। उसमें ये रेक्टम बाहर ही निकला होता है और खून का लुथड़ा जैसे आपको लगेगा एक बाहर ही निकला हुआ है। बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, सेप्टिक की कंडीशंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं, इन्फेक्शन के होने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपका बवासीर ग्रेड 3 की कैटेगरी में आता है, तो इसकी काफ़ी ट्रीटमेंट्स आ चुकी हैं। आप अपने डॉक्टर, अपने सर्जन से मशवरा करके इसकी ट्रीटमेंट डिस्कस कर सकते हैं। वो आपको बेहतर बता सकेंगे कि आप किस ग्रेड में हैं और क्या ऑपरेशन आपको सजेस्ट करते हैं, तो इसका हल मुमकिन है। तो बवासीर से बचने के लिए आपको अपनी डाइट को मॉडिफ़ाई करना पड़ेगा, अपने खाने की तरफ थोड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी। ऐसे खानों से इज्तनाब करना पड़ेगा जो कि कब्ज़ी का सबब बनते हैं और फिर अगर वो कब्ज़ी का सबब बनेंगे तो डेफ़िनेटली आगे जाके वो फिर इस बीमारी बवासीर जैसी बीमारी का भी सबब बन सकते हैं। अक्सर जो देखा गया है कि वो लोग जो मैदे का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या फिर जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वो लोग इस पाइल्स की बीमारी या फिर इस बवासीर की बीमारी में मुब्तला होते हैं। तो अवॉइड करें ऐसे खानों को जो इस चीज़ का सबब बन रहे हैं। हर आदमी अपना बेहतरीन डॉक्टर होता है, उसको पता होता है कि मेरी बॉडी को क्या चीज़ नुकसान पहुँचा रही है, क्या चीज़ फ़ायदा दे रही है, आप खुद जज कर सकते हैं। तो आप अपनी डाइट को मॉडिफ़ाई करके, जज करके देखें कि किन चीज़ों से मैं इस कब्ज़ी से बच सकता हूँ और क्या चीज़ें मेरे स्टूल या मेरे पखाने को नरम कर सकती हैं। डेफ़िनेटली आप अगर आपका पखाना नरम होगा और सॉफ्ट होके वो निकलेगा, तो इस बीमारी से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। कब्ज़ से बचने के लिए आप इसबगोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं, कुछ लैक्सेटिव्स ऐसे होते हैं जो आपको इस कब्ज़ी से फ़ौरी निजात दे देते हैं। तो ये एक छोटा-सा सेशन था हमारा इस पाइल्स या बवासीर के हवाले से। उम्मीद है आप इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो काइंडली मुझे इनबॉक्स कीजिएगा। आई विल बी ग्लैड टू आंसर योर क्वेश्चन। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने किसी नए सेशन में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल कीजिएगा। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।